अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी की अकसाम। द फोर ग्रुप क्लासिफिकेशन वाज expounded by PHG Gell and Robin Combs in 1963 यानी कि PHG जेल और रॉबिन कॉम्स ने 1963 में इसकी फोर जो है ना ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन को बयान किया। कॉम्स एंड जेल क्लासिफिकेशन। टाइप वन है, इसकी टाइप्स हैं। टाइप वन है एलर्जी इमीडिएट, इसका डिसऑर्डर है हाई फीवर है, एनाफिलेक्सिस और एस्थमा यानी कि दमा जो सांसों की बीमारी होती है। और मेडिएटर्स है आईजीई नंबर 2 पे है साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट, इसकी डिसऑर्डर है एरेथ्रोब्लास्टोसिस एंड फीटालिस यानी कि आरबीसी की डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया यानी कि आरबीसी में तंगी हो जाती है, फेटलिस यानी कि बच्चों में। और आईजीएम और आईजीजी इसकी वो है मेडिएटर्स है। इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज है सीरम सिकनेस आईजीजी हो गया। नंबर 4 पे डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि सेल मेडिएटेड, इसमें आ जाता है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और कोरोनिक ट्रांसप्लांट और रिजेक्शन और मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। इसके बाद नीचे आ जाता है नंबर 1 पे इसकी डिटेल। टाइप 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, these occur quickly after exposure to the allergens. They are usually mediated by antibodies of the IgE class. IgE antibodies present on the surface of the basophils यानी कि basophil के surface होते हैं। These antibodies have no effect until and unless they encounter allergens. When it's occur, the mast cells discharge their granules. The granules contain a variety of active agents including histamine यानी कि इसमें हिस्टामिन भी इंक्लूड होते हैं और डिस्चार्ज करते हैं ग्रेन्यूल्स वगैरह को। ये देखें जो है ना नीचे इसकी स्ट्रक्चर भी बनी हुई है। ये देखें मस्ट सेल्स है, न्यूक्लियस है, ग्रेन्यूल्स है, हिस्टामाइन है और एलर्जेंस भी है, आईजीई है, आईजीएम, ये सारे के सारे जो है नीचे बने हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लोकल एनाफिलेक्सिस, रिलीज ऑफ दीज सब्सटेंस, जब सब्सटेंस रिलीज होते हैं इनटू द सराउंडिंग टिश्यू के काजेज लोकल एनाफिलेक्सिस और यानी कि लोकल जो है ना एनाफिलेक्सिस वगैरह होते हैं। स्वेलिंग हो गया, रेडनेस एंड इचिंग वगैरह, इचिंग इनकी हिचकी। इसकी एग्जांपल है एलर्जिक राइनाइटिस, हाई फीवर है इन विच एयर बॉर्न एलर्जन पोलन रिएक्ट विद आईजीई sensitized muscles in the nasal mucosa and the tissue around the eyes, causing runny nose also called rhinorrhea यानी कि नोज में से जो है ना पानी वगैरह जो निकलता है उसको रिनोरिया कहते हैं। ये देखें नीचे जो है ना ये इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है, प्लाज्मा सेल्स है, एंटीबॉडी, एलर्जन, पोलन, ये देखें सारे, इनको भी आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद है ब्रोंकियल एस्थमा इन विच द एलर्जन रशेस द लंग्स एदर बाय इनहेलेशन और द ब्लड यानी कि सांस में तंगी कर देते हैं और लंग्स में भी तंगी हो जाती है। केस एंड केस ब्रोन कंस्ट्रक्शन यानी कि ब्रोन कंस्ट्रक्शन जो है ना हो जाती है। हाइव्स हो गया वेयर द एलर्जन यूजुअली एंटर द बॉडी बाय फूड यानी कि जो एलर्जन है ना बॉडी में फूड के जरिए से दाखिल होते हैं, इसको हम हाइव्स कहते हैं। इसके बाद आ जाता है ये देखें ये हाइव्स वगैरह की जो है ना स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये हाइव्स, ये देखें फूड यूज करते हैं जो उससे जो है ना एलर्जी पैदा होते हैं बॉडी में, रैशेस वगैरह ये सारे। सिस्टेमिक एनाफेसिकोविया एनाफिलैक्सिस हो गया। सम एलर्जेंस कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग कोलैप्स ऑफ द सर्कुलेटरी एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं। फ्रीक्वेंट काजेज है इंसेक्ट हो गया, स्टिंग्स बी यानी कि ड्रग्स हो गया, पेनिसिलियम फूड वगैरह हो गया। ये देखें बी यानी कि कोई मच्छर जो शहद की मक्खी वगैरह काट जाते हैं तो एलर्जी हो जाती है उसको कहते हैं।
इसके बाद है पेनिसिलियम एलर्जी। नंबर 2 पे एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सी। ये पेनिसिलियम की एलर्जी की जो है ना स्ट्रक्चर है, इसको देख लेना। इसके बाद नंबर 2 पे एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। सेल डैमेज caused by antibodies directed against cell surface antigens antigens के अगेंस्ट होता है। इन दीज डिसऑर्डर द पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यानी कि इसके डिसऑर्डर में पर्सन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ हिज और ओन सेल्स वगैरह में। एग्जाम्पल है हीमोलाइटिक डिजीज हो गया ऑफ द न्यू बॉर्न, माइएस्थीनिया ग्रेविस हो गया। बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज टू द सरफेस ऑफ द सेल कैन रिजल्ट इन फैगोसाइटोसिस ऑफ सेल हो गया, लाइसिस ऑफ द सेल। हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न, RH antigens and expressed at the surface of red blood cells, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में हरा भी करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब औरत हमला होती है, देयर इज ऑफ्टन टेनी लीकेज ऑफ द बेबी और रेड ब्लड सेल्स इनटू द मदर सर्कुलेशन, यानी कि मदर से जो सर्कुलेशन होती है, आरबीसी खारिज होते हैं, वो बेबी में जाते हैं। इफ द बेबी इज RH पॉजिटिव, यानी कि जब पॉजिटिव होता है, द मदर आर नेगेटिव, यानी कि बच्चे में पॉजिटिव और मदर में नेगेटिव होता है। दीज रेड सेल्स वेयर काज हर टू डिवेल्प, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डिवेल्प कर जाते हैं। एंड एंटीबॉडी यूजुअली ऑफ द आईजी क्लास में जाते हैं, नॉट डिवेल्प फास्ट इन ऑर्डर टू केस प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं। इसके बाद आ जाता है myasthenia gravis MG. The hallmark of this autoimmune disorder is weakness of the skeletal muscle, especially those in the upper part of the body, यानी कि upper part ऊपर वाले जो है ना बॉडी पार्ट में ये ज़्यादातर होता है। नंबर 3 पे आ जाता है इम्यून कम्प्लेक्स डिसऑर्डर। इन दिस टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी की इस टाइप में एंटीबॉडीज फ्रॉम कम्प्लेक्स विद एंटीजन के साथ मिल जाते हैं। डैमेज काज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ दीज कम्प्लेक्स इन द टिश्यू को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। एग्जाम्पल है सीरम सिकनेस। सीरम सिकनेस क्या होता है? सीरम सिकनेस इज काज्ड बाय द many proteins present in the anti-serum being foreign to the recipient as an active immunity develop against the protein। प्रोटीन में जाता है, प्रोटीन के खिलाफ जो है ना इम्यूनिटी बनाता है। द resulting antibodies bind to them forming immune complexes। These are carried by the blood and deposited in the walls of blood vessels as well as interglomerauli of the kidney, यानी कि ब्लड वेसल से किडनी में जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके सिम्टम में फीवर, हाई वीज हो गया, आर्थराइटिस हो गया, प्रोटीन इन द यूरिन। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी। बिकॉज इट टेकन अ डे और टू ऑफ द टी सेल्स टू stimulate following exposure to the antigen, these response are called delayed type hypersensitivity। यानी कि एक्सपोजर कर जाते हैं एंटीजन इसमें। सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी कैन अकर विद एक्सटर्नल एंटीजन और विद इंटरनल सेल्फ एंटीजन। इसमें आ जाता है एक्सट्रिंसिक एंटीजन। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल एंटीजन इज द कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कास्ट इन सम पीपल, यानी कि बहुत सारे जो है ना लोगों में कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो जाते हैं। व्हेन देयर स्किन इज एक्सपोज टू अ केमिकल टू विद विच दे आर एलर्जिक, यानी कि जिसकी स्किन जो है ना एलर्जिक हो जाती है। सम एग्जांपल है इसकी द कैटी होल्स फाउंड इन पॉइजन एवी, पॉइजन ओक हो गया, निकल हो गया, और फॉर यूज इन ज्वेलरी, यानी कि ज्वेलरी वगैरह पहनने से जो है ना ये बीमारी होती है। डाइज हो गया, ऑर्गेनिक केमिकल यूज इन इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री के जो केमिकल्स हैं उनको यूज करने से भी एलर्जी वगैरह पैदा होती है। ये देखें नीचे जो है ना एलर्जी जो है ना फेसेस बने हुए, ये देखें इनमें एलर्जी वगैरह आ जाती है। और ये देखें साथ में एलर्जी वाली मेडिसिन भी बनी हुई है। नीचे आ जाता है इंट्रिंसिक, यानी कि सेल्फ एंटीजन। सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटीज टू सेल्फ केज ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज करवाता है। ये इसकी एग्जांपल है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। ये क्या होता है? इंक्रीज
शुगर लेवल यानी कि शुगर लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आ जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है इसमें स्पाइनल कॉर्ड का, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में जो होता है ना किडनी का डिसऑर्डर हो जाता है। Type 1 diabetes mellitus. In this disease, T cells initiate the destruction of the insulin producing beta cells. Beta cell produce करते of the islets of lingering in the pancreas. The chief culprits are CD8 plus cytotoxic T lymphocytes, also by helper T cells of the Th1. मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आ जाता है। टी सेल्स इनिटिएट्स आयन अटैक दैट डिसऑर्डर डिस्ट्रॉयज द मेलन को डिसऑर्डर करता है, मेलन शीट को। आप न्यूरॉन्स की ये देखें नीचे जो है ना इसकी ये स्ट्रक्चर बनी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर जो है ना इसमें सारे डिसऑर्डर सारी चीज़ें जो है ना डिस्कस की गई है। इसको आप लोगों ने देख लेना। आई होप कि आपको वीडियो से समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।